तजाज़ से सब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में ये जो इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी किए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मुझे अभी तक तो हमें जिस वक्त भी इलेक्शन हो, जितने भी हों, तो हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए और हम हिस्सा लेंगे। अब वो अगर अनाउंस कर देते हैं और आप अंदर बैठे हुए हैं, आपका तो एक ही जरिया था, आपकी लीडरशिप भी सारी अंदर हो गई, आपके वर्कर्स को अंदर नहीं करते, वो उनको गिरफ्तार करके शहर के 40 मील दूर बसों में बिठा के उतार के रात को आ जाते हैं। इस पे तो राना सनाउल्लाह मेरा ख्याल है अपनी मूंछों को ताव दे रहा होगा। ये जो खरबों रुपया खाते हैं, लूटते हैं, वो आप उनकी बात करें। तो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस तरह की यार, लेकिन जो ये करते हैं, तो रेमंड बेकर की कोई किताब ही पढ़ लो कि सियासतदान, सियासत, जमहूरियत, मुझे ये सारे लफ्ज़ फ्रॉड लगते हैं। ये तो डेथ वारंट है उनका, तो वो भाड़ में जाए सारा को। वो पूरी कोशिश करेंगे, वो तो ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह करे पाकिस्तान पे हमला हो जाए, एक जेन्युइन बहाना बन जाए। बाकी तो सारा फ्रॉड है। भाई आपने सांस लेना बंद कर दिया है, मुल्क की हालात ऐसे हैं, खाना बंद कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ज़मान पाक लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ से मंसूब सीनियर सहाफ़ी के कॉलम में यह तस्लीम कर लिया गया है कि मेरी हुकूमत गिराई। मुझे यकीन नहीं था कि वह तस्लीम करेंगे कि मेरी हुकूमत गिराने वाला कौन था। अब एक तरफ इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा तासुर देने की कोशिश की जैसे वो पाकिस्तान की कोई बड़ी मजलूम सियासतदान है, उनकी जमात हमेशा से ज़ेर अताब रही है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लाडला अभी भी लाडला है। अच्छा, मरियम नवाज़ का कहना था कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफदारी खान साहब के साथ थी और दूसरी तरफ बाबा रहमतें। सियासी बयानात और तनकीद के अलावा मरियम नवाज़ साहिबा ने अवाम के लिए कुछ कहने की जुर्रत नहीं की। मरियम नवाज़ साहिबा को बाबा रहमतें तो याद हैं, मगर 4 महीनों से जिस बाबा रहमतें ने पूरी कौम से 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना महाल कर रखा है, उस पर तो उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। और सूरत हाल ये कि इमरान खान साहब हों या उनके मुखालिफ जो 14 जमातों के इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाए बैठे हैं, इस वक्त या तो इलेक्शन कराने के हक में या फिर इसके मुखालिफ नजर आते हैं। और पंजाब और KP के असम्बली की तहलील होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने की जो वाज़ेह हिदायत हैं, उनके बाद भी अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे या फिर जनरल इंतखाबात होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एतजाज़ अहसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में ये जो इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी किए हैं, मगर इस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या हुकूमत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकती है? और ये जो दौरानिया है, आपको लगता है कि 90 रोज़ से ज़्यादा हो सकता है, तूल पकड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल जा सकते हैं और दरख्वास्त देने पे तो कोई कदगन नहीं है। कोई अदालत के डब्बे में दरख्वास्त जाके आप डालें, रजिस्टर कराएं, कोई भी करा सकता है, किसी मौजू पे भी वो जा सकती है। आगे उसकी समाअत के लिए वो कबूल हो या ना हो, वो बेंच ने फैसला करना होता है। और इसमें शायद एक जो इंट्रा कोर्ट अपील जो है ICA, वो शायद लाई करती हो। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कि ये इसमें मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है 90 डेज़ के बारे में। और इस पे जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मुझे अभी तक तो जो मशवरे और जो इस पे हो रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव एक व्यू है पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर गालिब के हमें जिस वक्त भी इलेक्शन हो, जितने भी हों, तो हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए और हम हिस्सा लेंगे। रही बात आइन तो बड़ा क्लियर है। आइन ये भी इतनी भी रियायत नहीं देता कि वो कहे कि
इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 90 डेज। इलेक्शन कहता है आइन कहता है इलेक्शंस विल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज। ठीक है, आइन बड़ा वाज़ेह। नेगेटिव अंदाज से ये कहना कि विल बी हेल्ड इन 90 डेज ये और है, और असल में ये कहना कि विल नॉट बी हेल्ड लेटर देन 90 डेज, ये तो उन्होंने एक हतमी बात कर दी ना। तो ये बड़ी हतमी सी इसमें क्लैरिटी है आइन की। ठीक है, नॉट लेटर देन 90 डेज को आप किस तरह पढ़ सकते हैं? ठीक है जी। एतजाज़ साहब, ये बहुत से जो सियासतदान है वो चाहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात ना हो बल्कि जनरल इलेक्शन हो जाए। हाल में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पीटीआई जाहिर बात है वो भी ये चाहती है कि जी जो इंतखाबात हैं वो हो जाएं, कब्ल वक्त हो जाएं, लेकिन हुकूमत शायद ये नहीं चाहती है। तो ये जो मामलात हैं, कोई मुज़ाकरात होते हैं आपको दिखाई देते हैं कि ये ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई देता है आपको? नहीं, अगर हुकूमत नहीं चाहती डिज़ोल्व करना फेडरल गवर्नमेंट जी और बलूचिस्तान की असेंबली और सिंध की असेंबली भी इमरान खान की दस्तरस से बाहर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत और असेंबली में मेजॉरिटी है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ना चाहती हो कि इलेक्शंस ये सारे इकट्ठे ही हों, ये ना चाहती हो, और तो वो मजबूर नहीं किया जा सकता सिंध की असेंबली को डिज़ोल्व होने पे या फेडरल गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करने में। ये मजबूर नहीं किया जा सकता ना प्राइम मिनिस्टर को ना किसी चीफ मिनिस्टर को कि वो डिज़ोल्व करे अपनी असेंबली को। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो वक्त का तकाजा है, वक्त हमसे क्या तकाजा कर रहा है, जो मामलात आपके सामने तजाज है, सब सीनियर सियासतदान हैं, आप बैरिस्टर भी हैं, माहिर कानून भी हैं, आप हर चीज़ पे गहरी नज़र रखते हैं, मईशत की जो हमारे यहाँ सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो वक्त का तकाजा क्या है इस वक्त? वक्त का तकाजा अब मईशत को की बहाली, मेरा ख्याल है अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, पंजाब और केपी में, ठीक है, तो ये आइन के मुताबिक होगा। वक्त का तकाजा है कि आइन के मुताबिक, ठीक है जी, ठीक है, वरना लोग बड़े नर्वस हुए हुए हैं कि आइन के अगर आप इनहराफ कर लें तो फिर जितना मर्जी करते जाए इनहराफ, फिर तो उसका कोई एक दफ़ा आप 4 कदम आइन के दायरे से बाहर ले लें तो फिर 2 मील भी चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उसका असर तो उतना ही मनफी होगा। ठीक है, तो ये इस बारे में मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाजा एक तो ये है कि इलेक्शंस आइन के मुताबिक, आइन के तहत हो, और अगर पंजाब और केपी के अब होते हैं और बाकी 3 असेंबलियों के बाद में होते हैं तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आइन को अगर आइन के मुताबिक चलना है तो। और आज जी चेयरमैन बिलावल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो प्रपोजल्स दिए, मैं समझता हूँ कि बड़े मैच्योर और बड़े अच्छे, बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं कि तमाम जमातों में एक कंसेंसस सा, एक चार्टर सा बनाना चाहिए, बैठ के कोड ऑफ कंडक्ट हो, रूल्स ऑफ द गेम हो, वो हमें आपस में कर लेना चाहिए, बजाय ये कि कोई तीसरी ताकत बाहर से आके और हर किसी को अजियत पहुंचा रही है। तो ऐसा ये एक बड़ा अच्छा रास्ता है, आज उन्होंने बड़ी अच्छी दी है तजवीज़, पर उस पर अब सब आते हैं कि नहीं आते, ये ठीक है जी, देखना होगा। ठीक है, अच्छा, एतजाज़ साहब, ये जो गिरफ्तारियाँ, मुकदमात, ये जो मामलात आपके सामने हैं कि कभी किसी को पकड़ लिया जाता है, कभी किसी की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, आज़म सवाती साहब, फवाद चौधरी साहब और बहुत सी एग्जाम्पल, शेख रशीद साहब, अब ये शौकत तरीन साहब के हवाले से भी सुनने में आ रहा है, तो ये आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारियाँ या ये जो मुकदमात हैं ये किस रुख या किस समत की जानिब लेकर जाएंगे हालात को? इस टाइम पे आवाम जो है वो इनकी तरफ देख रही है, हुक्मरानों की तरफ, और अगर आपको याद हो कि पीडीएम में इत्तेहाद जब बना था तो ये महंगाई मुकाने के लिए बना था, महंगाई ख़त्म करने के लिए बना था, तो महंगाई में तो लोग पिसते चले जा रहे हैं, लोगों की आमदनी वही, आमदनी नहीं बढ़ी, जो चीज़ें हैं अशिया खुरोनोश वो दुगनी हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई हैं,
तो सारा जो फोकस है जब वो गिरफ्तारियों पर, मुकदमात पर, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर, अना की जंग पर होगा, तो फिर वो जो मामलात अवाम के हैं उधर से तो फोकस हट जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है और इसका बड़ा मनफी असर होगा, पर ये पीडीएम ने क्या किया क्या नहीं, पीपल्स पार्टी पीडीएम में तो नहीं है और हम पीडीएम में जी जी। वो ये सवाल तो उनको ही हो सकता है कि उन्होंने क्या सोचा और क्या वो आगे सोच रहे हैं। और लेकिन ये है कि ये एक तासुर इससे बल्कि इमरान खान के हक में जाता है कि जैसे उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। ये पार्टीज जो हैं ये गुरेज करना चाहती हैं इलेक्शन से और उससे घबराती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो क्लियरली कहा है कि हम तो आइन के तहत और अगर 90 दिन के है तो जिस आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं और हम तैयार हैं। हम कंसल्टेशन ज़रूर करेंगे जो विद पीडीएम एंड अदर पार्टीज इन दी अलायंस जो इस वक्त रूलिंग अलायंस है, पर ये कोई पाबंद हम नहीं है उनकी डिसीजन के। ठीक है। और इलेक्शंस के बर वक्त होने, आइन के मुताबिक बर वक्त होने से हम कोई घबराते कतराते नहीं। ठीक है। अच्छा एतजाज़ साहब, बहुत से लोग तनकीद करें कि जी इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली को तहलील करके गलत किया। बहरहाल इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली को, लेकिन बहुत से लोग इसको कहते हैं कि गलत फैसला था ये। अब आगे जेल भरो तहरीक के हवाले से, क्योंकि हुकूमत तो ऑलरेडी चाहती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, नाअहल कर दिया जाए, कॉर्नर कर दिया जाए, खुड्डे लाइन लगा दिया जाए। अब ये जो जेल भरो तहरीक है इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमारे जेलों में इतनी जगह जरूर है कि जिसको हमने पकड़ना है उनके लिए हमारे पास इंतजाम पूरे हैं। तो जेल भरो तहरीक आपको कामयाब होती दिखाई देती, नाकाम होगी? नहीं, जेल भरो तहरीक तो मुझे कामयाबी में भी नाकाम नजर आती है। जेल में ले जाते हैं आप अपने काडर, फ़ाल काडर को और लीडरशिप को, और वहाँ बाहर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देती है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक हॉस्टिलिटी तो है। अब वो अगर अनाउंस कर देते हैं और आप अंदर बैठे हुए हैं, आपका तो एक ही ज़रिया था लोगों से कांटेक्ट करने का और रीच आउट करने का, वो ये जो आप तकरीरें और प्रेस एड्रेसेस टू दी नेशन कर रहे हैं, वो भी गया, आपकी लीडरशिप भी सारी अंदर हो गई। आपके वर्कर्स को अंदर नहीं करते, वो उनको गिरफ्तार करके शहर के 40 मील दूर बसों में बिठा के उतार के रात को आ जाते हैं। तो ये तो बड़ा एक मतलब है। इस पे तो राना सनाउल्लाह मेरा ख्याल है अपनी मूंछों को ताव दे रहा होगा। ये तो अच्छा तिजा साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आया, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप इमरान खान साहब के पुराने दोस्त भी हैं, उनके पड़ोसी भी हैं और आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपकी बड़ी वो इज्जत भी करते हैं, तो आपने उनको मशवरा नहीं दिया इस हवाले से कोई? नहीं, मैंने उनको मशवरा मैं नहीं देता हूँ। सियासी मशावरत तो मैं अपनी पार्टी के साथ ही कर सकता हूँ ना। और पर मतलब है ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, और ये भी ऑब्वियस बात है कि अब इस वक्त तो अगर वो 140 मेंबर बैठे होते कौमी असम्बली में तो उनकी एक आवाज़ और एक पॉलिटिकल वैल्यू और वेटेज ही कुछ और होती। तो अच्छा एतजाज़ साहब, खान साहब अपनी राय पर चल रहे हैं, आपको लगता है जैसे हम जेल भरो तहरीक के मौजू पे बात कर लेते हैं, या खान साहब को आपको लगता है कि मशवरे देने वाले जो हैं वो सही मशवरे नहीं दे रहे? नहीं, अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द लीडर। वो क्या कि जी मुझे गलत मशवरे देने, मशीर गलत थे, तो ये तो फाइनली किस मशीर की सुननी है किसकी नहीं सुननी, ये तो लीडर पे ही होता है ना। ये तो इमरान खान कांट पास ऑन द बक एंड द ब्लेम टू समबडी एल्स। अच्छा, ये जो he is responsible for these decisions. He is responsible, ठीक है। अच्छा एतजाज़ साहब, ये जो इमरान खान साहब ने अभी हालिया एक बैनुल-अक़वामी चैनल को इंटरव्यू दिया है,
और उस हवाले से आपने देखा होगा कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। ख़ासतौर पर नून लीग के हलकों में ये इस बात को इस तरह देखा जा रहा है इस इंटरव्यू को कि जी इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया, बहुत बड़ा यू टर्न है, अपने इल्ज़ाम अपने बयानिए से खुद ही पीछे हट गए कि जी अमेरिका ने उनकी हुकूमत नहीं गिराई थी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, एक गुरेज तो है, क्योंकि उस में आपने खान ने बड़े क्लियरली वो साइफर पे रिलाई किया और उसमें अमेरिका के डिप्टी मिनिस्टर पे एक इल्ज़ाम था। और पर मैं आपको बताऊं, अमेरिका ये नहीं देखेगा मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ ने फलां वक्त क्या कहा और किस तरह वो क्या स्टांस लिया, और हमने जब धमाके, जो नवाज शरीफ का बयानी है कि धमाके करते वक्त ही सेड नो टू क्लिंटन एंड वो उन्होंने कर दिए। अमेरिका को उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ के साथ बदस्तूर ताल्लुकात रखे। अमेरिका ये देखेगा, अगर देखेगा कुछ जज करेगा किसके साथ अवाम ज़्यादा है, और वो अगर खान ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं और ये इसमें करता है इलेक्शन बाई इलेक्शन में जिस तरह उसने किया है, तो फिर अमेरिका उसको सीरियसली लेगा। वो ये नहीं यो जेल में हो या माइनस भी नहीं कोई हो सकता, ये कि माइनस इसको कर दे, माइनस तो ये जो बात की इमरान खान साहब ने तजाज़ साहब, तो सारा ये जो इमरान खान साहब ने ये इंटरव्यू दिया जो कि ज़बान ज़द आम है, तमाम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस पर कि यू टर्न ले लिया, लेकिन उन्होंने जो बातें की वो आपने पूरी देखी होंगी, इंटरव्यू में सुनी भी होंगी, तो ये इमरान खान साहब के हक़ में जाती है बात या फिर ये उनकी क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करती है? क्रेडिबिलिटी को तो मुतासर करती है, पर क्या उनका वोटर को मुतासर होने वाला है, ये देखने की बात है। जो पीपल्स पार्टी का जाला है, हम से गलतियां होती हैं, हुई होगी, वो डटा रहेगा। अब इमरान खान ने एक यूथ फैक्टर को एब्जॉर्ब किया है अपनी पार्टी में, और उसकी कुछ मिलती हैं, आप देख भी सकते हैं। आप देखें कि PML नवाज ने 2-3 लॉन्च किए, पहले शहबाज शरीफ आके आए, फिर इसहाक डार आए कि बस डॉलर उनकी खुशबू सूंघते हुए बिल्कुल भाग गया है और गिर गया है, और उन्होंने भी कहा कि मैं अभी जहाज पे नहीं बैठा हूँ और डॉलर का रेट इतना गिर गया। ठीक है। फिर मरियम भी आई। अब मरियम की वो पजीराई नहीं हुई जो मरियम की हुआ करती थी। मरियम जब पहले मैदान में उतरी थी, बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड था उस वक्त नून के लिए भी और मरियम के लिए भी, अकेली अपने ख़ानदान में। शी वॉज फाइटिंग द बैटल एंड शी, वो बैटल शी वन द वॉर, वेदर शी विंस द वॉर और नॉट इज नथिंग। वो बैटल शी वन जब मियाँ साहब को लंदन जाने पे मजबूर हो गई अथॉरिटीज़, किस वजह से वहीं पर लंदन उनको एक कन्विक्टेड को शख्स को जाने का, ये मरियम की बड़ी विक्ट्री थी। ठीक है जी। अब मरियम को जो रिसेप्शन हुई है जिसमें, उसमें ठंड थी काफ़ी उस दिन, पर वो रिसेप्शन उससे भी ठंडी थी। ठीक है। तो वो वाइब्स और वो एक वाइब्रेंस उसमें नजर नहीं आ रही उनकी। आप उस मकबूले में कमी देखते हैं जलसों में और जुलूसों में। ठीक है जी। इत्तेज़ाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और कहा तो कि ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे हसन निसार साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में एक जानिब PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी और दूसरी जानिब हुकूमत और उनके इत्तेहादी अपने ऊपर दायर मुकदमात खत्म करने में मगन है। फवाद चौधरी और शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रही है। अच्छा, अगर इन गिरफ्तारियों से नौकरियां मिल सकती हैं,
महंगाई कम हो सकती है, कर्जे उतर सकते हैं, तो अपनी पार्टियों समेत सबको ही जेल में डाल दें। अगर घर को आग लगी हो ना तो सब छोड़कर पहले आग को बुझाया जाता है। आज मुल्क जो है गुर्बत की भट्टी में जल रहा है और इसका हर फर्ज जो है सुलग रहा है, और सियासतदान जो है ये आपस की धेंगा मुश्ती में लगे हुए हैं, क्योंकि शायद ये इनका अपना घर नहीं है। वो तो कहीं दूर प्रदेश में रहते हैं, जहां से आए हैं वहीं पे लौट जाएंगे। तभी तो इनके नजदीक वोटर की जान से ज्यादा अहम है, और अपनी मरात, तनख्वाहें, पेंशन अवाम को सेहत और तालीम देने से अजीज तर है। इक़्तिदार की हवस कह लें, अवाम की खुशहाली से कहीं बढ़कर है इनके लिए। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है, लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियाने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है मगर जराइम में, अदम बर्दाश्त में, टैक्सों में, इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है। सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफ़ेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं, उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है कि जिसकी चक्की में अवाम पिसते चले जाएं और खवास जो हैं वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी? अगर अब भी बेदार ना हुए तो फिर कब जागेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मारूफ तजियाकार हसन निसार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। हसन निसार साहब, महंगाई को मुकाने का नारा लगाकर ये पीडीएम इत्तेहाद बना था, बड़ा गैर फितरी सा इत्तेहाद। ये आ गए तो महंगाई तो बढ़ती चली जा रही, महंगाई नहीं ये कम कर सके, क्या कहेंगे इस पर? मैंने क्या कहना है, आपने जो कहना था कह दिया, लेकिन आप एक बड़ी अहम बात भूल गई हैं अपने बड़े खूबसूरत इंटरव्यू में। आपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये वो, तनख्वाहें शनख्वाहें, टीए ये इनकी बात की है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इट्स नॉट इवन पीनट्स। ये जो खरबों रुपया खाते हैं, लूटते हैं, वो आप उनकी बात करें। कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस तरह की अय्याशी, लेकिन जो ये करते हैं, और रेमंड बेकर की को किताब ही पढ़ लो। इसलिए अच्छा, बाकी रह गया कि सियासतदान, सियासत, जमहूरियत, मुझे ये सारे लफ्ज़ फ्रॉड लगते हैं। और ये मैं बात आपके सवाल के जवाब में हरगिज़ नहीं कर रहा। मेरे कॉलमों का एक मजमूआ है 30-32 साल पुराने, उसका उन्वान है बीबी, बाबू और बेबस अवाम। ये बस इतनी सी कहानी है। और इसमें बात सुने, जिनके साथ आप हमदर्दी वगैरह कर रही हैं, ये इनके अपने किए गुनाह हैं। ये अपनी काश्त करदा फसल है। देखो कैसे अजीब दिलचस्प लोग हैं। पिछले दिनों बिलावल की एक तस्वीर, वो सिंबॉलिक बात है ये, इसको अगर कोई समझना चाहे तो ये मानी का समंदर है। उसमें वो लाखों रुपए का जूता पहन के आई डोंट माइंड दैट जी, हम भी अच्छे से अच्छा जूता पहनते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन सियासतदान को जेब नहीं देता। और वो बच्चों के झुरमुट में बैठा है और सारे बच्चे नंगे पाँव हैं सर्दियों में, लेकिन इसके बावजूद भुट्टो जिंदा है। कहीं बघेयाड़ आ रहा है, कहीं शेर आ रहा है, कहीं भुट्टो आ रहा है, कहीं ये जिंदा है, कहीं वो अवाम मुर्दा है, मुसलसल मुर्दा है। लेकिन बहुत सारे इस तरह के जो हैं चोर चिकार। और आप ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, जमहूरियत, सियासतदान, कायदीन, रहनुमा, लीडर्स, कभी इन लफ्ज़ों पे गौर तो करो। किन लोगों के लिए कौन सी इस्तिलाहें हमारा मीडिया इस्तेमाल करता है? यू आर नॉट द फर्स्ट वन एंड यू आर नॉट द ओनली वन। हसन निसार साहब, एक सवाल ये कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि जी जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। बतौर कौम अगर इंडिविजुअली हम सब अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें तो हम में बहुत सी खामियां हैं। सब एक दूसरे की इस्लाह करना चाहते हैं, अपनी इस्लाह कोई नहीं करना चाहता। शायद मैं पहले भी प्रोग्राम में कोट कर चुकी हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि जब हम महंगी से महंगी चाय, महंगे से महंगी कॉफ़ी पीते हैं तो मैंने अक्सर लोगों को देखे कि महंगी से गाड़ी का शीशा उतार के उस कॉफ़ी या कप, जो चाय का कप है, उसको सड़क पर फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में नहीं फेंका जाता। हम अपने मुल्क को खुद गंदा कर रहे हैं।
वेरी सॉरी टू से, हम इंडिविजुअली अपनी इस्लाह नहीं चाहते हैं, वैसे हम सिस्टम को तब्दील करना चाहते हैं, तो वैसे तब्दीली कैसे आएगी? तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे अपनी इस्लाह कोई भी नहीं चाहता। लेकिन साथ ही इसका दूसरा पहलू ये, हसन निसार साहब आप अग्री करेंगे कि जब सिस्टम इतना कमज़ोर होगा, कोई सज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो फिर लोग डरेंगे कैसे, लोग सिस्टम को फॉलो कैसे करेंगे? यहाँ पे अमीर लोगों के लिए कानून और है, गरीब लोगों के लिए कानून और है, तो सज़ा जजा का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी तो कोई बैकग्राउंड होगा ना, कोई वजह होगी कि लोग डरें और लोग गलतियां करते हुए या गुनाह करते हुए सोचें, जुर्म करते हुए सोचें, क्राइम करते हुए सोचें। देखो यार, इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये जिस किस्म के शऊर की, जिस किस्म के अवेयरनेस की आप बात कर रहे हो, ये आता है 3 चीज़ों से: तालीम, तरबियत और ग्रूमिंग। 3 मराहल होते हैं। और किसी भी सोसाइटी में या इब्ने आदम के लिए आप कह लो, सबसे बड़ा चैलेंज होता है आदमी से इंसान बनना। आदमी जानवर ही है, इसको इंसान बनने के लिए इन मराहल से गुजरना पड़ता है। वो तीनों नसीब नहीं है। घरों में फाके नाच रहे हैं, आज से नहीं है। वो हबीब जालिब गाया करता था बेचारा, 20 रुपये मन आटा, उसको 20 रुपये नहीं होते थे किसी के पास। सो ये तरबियत का खेल है, जब तक नहीं होगी नहीं होगा, ख़त्म। जैसे मुल्क प्रैक्टिकली वो जो शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं, बस 100% ठीक है, दिवालिया। और इससे अच्छा आप दिवालिया की बात करते हो, डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है इस मुल्क। ये जो इसहाक डार साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि जी उनकी अपोजिशन में मुल्क तरक्की करे, तो इमरान खान साहब को कैसी अपोजिशन करनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं, ये तो कोई पहाड़े याद करने वाली बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक तैरता हुआ, एक बहता हुआ पानी है। इसमें कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नुस्खा नहीं है कि जी अंडा उबालना है तो आप उबलते हुए पानी में इतनी देर के लिए डाल दो, वो उबल जाएगा। पॉलिटिक्स और तरह की चीज़ है। ये तो इम्कानात का खेल है, मुट्ठियों में हवा को बंद करने का खेल है। इसमें तो लम्हा तब्दीली आती है, तो हाउ कैन आई टेल। और दूसरी बात यह है कि मेरा तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो एक एकेडमिक सा आदमी हूँ, उस तरह की बात करूँगा। अच्छा हसन निसार साहब, अभी जो मुल्क के हालात है आपके सामने है, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, और जो अभी ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ हुआ एक नया सीज़न की, जिसको गिरफ्तार करो उसको जेल में डालो, ये आपको कैसा लग रहा है? क्या मतलब मुकदमात बनाने के मिशन पर हुकूमत चल पड़ी है? आज़म सवाती साहब की एग्जाम्पल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, तो ये गिरफ्तार करके हुकूमत को मिला क्या, साबित क्या करना चाहती है? कैसे वाकई जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? देखें, मेरी बात सुने आप, ये रूटीन है इस मुल्क में। कल ये जो आज अंदर कर रहे हैं, कल ये सारे अंदर थे। ये मुकदमे, यानी फोकस इनका फिर इसी चीज़ पे लगा रहेगा। इसी तरह है, बस आपका ट्रेडिशन है, आपका कल्चर है, आपका मिजाज है, आपकी औकात है। इसमें एक और सवाल पैदा होता है हसन निसार साहब कि जैसे आप बता रहे हैं कि जी कल्चर है, आज ये कर रहे हैं, कल वो करेंगे, तो फिर इसमें इनका फोकस इस चीज़ पे लगा रहेगा। यानी अगर आपका फोकस भी सही चीज़ पर होगा तो ही आप मसाइल को हल करेंगे ना। फोकस ही नहीं अवामी मसाइल, एक दूसरे से बदले लेना, अपनी अपनी अनाओं की जंग में लगे हुए सारे। पाकिस्तान बने हुए अभी 20-25 साल भी नहीं हुए थे, आधा मुल्क टूट गया। अब कौन सा फोकस ढूंढ रही है? किस मुल्क में क्या बात कर रही हैं आप? ये तो मामूली खेल है। यू हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। और जिन लोगों का आप मजाक उड़ाया करते थे, मेरे 1/3 ऑफ माई क्लास फुल ऑफ बंगालीज, हमारी अंडर ग्रेजुएट की एक स्कीम थी, ये वो सारा लंबी कहानी है। तो जिनको आप हकारत से देखते थे कि जी बच्चे जनने के अलावा काम कोई नहीं है, बदबू आती है इनमें से, और ये बदशक्लें हैं, और ये हैं और वो हैं, और इनके साइक्लोन ही आए रहते हैं और फलाना, आज उनकी हालत आपसे करोड़ गुना बेहतर है। और एक प्रेडिक्शन ये भी है कि चंद साल बाद शायद ये बांग्लादेश से भीख मांग रहे हैं। मायूसी फैलाना करोड़ गुना बेहतर है झूठ फैलाने से। एम ही आपको मैं ट्रक की बत्ती के पीछे, ये तो सियासतदानों का काम है, मेरा थोड़ी है। ये जो पंजाब और KPK में जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, वहाँ निगरान हुकूमत भी बनी हुई है, तो अब अदालत ने भी हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत इतनी खास दिलचस्पी लेती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो आपको लगता है कि अदालती जो हुक्म उसके मुताबिक इलेक्शन होगा 90 दिन के अंदर अंदर आपको होता हुआ नजर आता है, या यहाँ भी जो हुकूमत है अदालती जो हुक्म है उसको नज़रअंदाज कर देगी?
भाई नहीं, सर धड़ की बाजी लगाएंगे, चूंकि इलेक्शन इनकी मौत है। वो एवं मरियम कहती फिरती है, उसका इस्तकबाल जहाँ भी गई है वो बहुत ही बेचारा बड़ा ही एम्बैरसिंग इस्तकबाल था जहाँ भी गई। जिस दिन वो तशरीफ़ लाई हैं, इससे ज़्यादा मुलाजिम तो उनका जाती उम्र में होगा, तो मजाक है। ये तो डेथ वारंट है उनका, तो वो भाड़ में जाए सारा कुछ। वो पूरी कोशिश करेंगे, वो तो ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह करे पाकिस्तान पे हमला हो जाए, एक जेन्युइन बहाना बन जाए। बाकी तो सारा फ्रॉड है। भाई आपने सांस लेना बंद कर दिया है, मुल्क की हालात ऐसे हैं, खाना बंद कर दिया है। भाई इलेक्शन की तो इलेक्शन तो ऑक्सीजन है जमहूरियत की, ये तो रीढ़ की हड्डी है। लेकिन नहीं, ये इनका बस चले तो ये तो दाएं बाएं मिन्नत अल्लाह करके कहें जरा हमला कर दो वक्ती तौर पे, ताकि हमारे हाथ में जवाब आ जाए इलेक्शन ना कराने का। अच्छा, ये हसन निसार साहब, इमरान खान साहब ने ये जो एक इंटरव्यू दिया है हालिया बैनुल-अक़वामी चैनल को, आपने भी देखा होगा, जिसके बाद कुछ हल्के ख़ासतौर पे नून लीग ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि जी इमरान खान साहब अपना जो इल्ज़ाम है, अपना बयानिया है अमेरिका के हवाले से, उससे खुद ही पीछे हट गए, यानी वो मान गए कि साजिश अमेरिका ने नहीं की थी। आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, देखा दुखा तो नहीं, चूँकि मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, पढ़ा है मैंने और बड़ा तफसीलन पढ़ा है, तो उसमें तो कोई बात नहीं। छिछोरों वाला रवैया है इनका, बिल्कुल ही ओछों वाला। मेरी आपके बारे में मुझे कोई मैं मिसगाइड कर दिया जाता हूँ या फलाना कर दिया, मेरा असेसमेंट आपके बारे गलत, बाद में मुझे हकायक का पता लगता है, मैं आपसे माजरत कर लूँगा। ये तो आम इंसानी रिश्तों में होता है, तो मुल्कों के दरमियान क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, बाद में पता लग गया होगा हकायक का। पहले उसका अपना गेस्ट होगा इमरान का, वो गलत साबित हुआ। इंसानी अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं। आपको सांस लेते लेते अगर आपको खांसी शुरू हो जाए तो ये फजूल बातें हैं, ये घटिया बातें हैं। और चूंकि ये अवाम को भी घटिया और बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए इस तरह के आर्गूमेंट देते हैं। पढ़े लिखे लोग हो, जूते मार मार के सर इनका पिलपिला कर दें इस तरह की बातें करने वालों को। ये क्या बात हुई? ठीक है, एक हकीकत है, मुझे मेरी किसी से नाराजगी है और मैंने नाराजगी अपने सर पे सवार की हुई है और मेरी इंफॉर्मेशन अपने तौर पे, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद, इवन 10 साल बाद अगर मुझे हकायक का पता लगता है कि बात यूं नहीं थी, यूं थी, तो अगर मैं इंसान का बच्चा हूं, मैं रुजू करूंगा जी, मैं एतराफ़ करूंगा, मैं उस बंदे के पास चला जाऊंगा और सॉरी बोलूंगा। ये क्या बात है? और अगर ढीठ होंगे तो अपनी बात पर कायम रहेंगे कि जी भी जो मैंने कहा वो ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रही हैं आप। ठीक है। हसन निसार साहब, ये मरियम नवाज साहिबा, ये जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद जो पार्टी के कुछ रहनुमा हैं बड़े सीनियर, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए, नाला नज़र आए हैं। जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने सीनियर नायब सदर की हैसियत से जो इस्तीफ़ा दिया है, और भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप ये नून लीग के अंदर के इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं? और छोटी सी चीज़ जो आप अग्री करेंगे शायद, कि जब बहुत सीनियर लोग जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी में, हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, इंडिविजुअल्स की बात अगर मैं करूं तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करी, नून लीग की भी, इवन पीटीआई की भी आप बात कर लें, कि तमाम पार्टियों में लोगों की बड़ी कुर्बानियां होती, बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो जिस तरह अगर हम शाहिद खान अब्बासी साहब की एग्जाम्पल ले लें, तो वो इतनी ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने शायद इस दिन के लिए दी थी। मुझे तो शर्म आती थी घर बैठे जी कि बिलावल उस वक्त ही वाज टू यंग, वो आज भी बच्चा ही है। एतजाज आसन जैसा बंदा, रजा रबानी जैसे बंदे दाएं बाएं बैठे हो, वो चेयर कर रहा हो तो डूब मरना चाहिए। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। ये कुर्बानियों शुर्बानियों की बात छोड़ें आप, कुर्बानियां ना भी दी हो अगर, जी ये तुमने ठेका लिया हुआ भाई, सारा खानदान है इनका। वो पता नहीं क्या नाम, बिलाल, पता नहीं, लाहौर शहर के बेशुमार इनके को बरादरी बरूदरी के रिश्तेदार वगैरह, पहले वो बीबी अल्लाह बख्शे उनको, बेगम कुलसूम नवाज, उनके वो ख़ानदान के लोग, अपने भाई भतीजे भांजे, अब बेटी, अब बेटी का बेटा, वो तुमने राजवाड़ा बनाया हुआ है मुल्क को। इसकी बात करें, कुर्बानियाँ छोड़ें। मैंने सिर्फ मेरी वफादारी है, मैं एक पार्टी में हूँ, कुर्बानी का वक्त आया तो मैंने कुर्बानी को दे दी, या जो भी उसको छोड़ो, मैंने परफॉर्म किया, ठीक किया,
अपनी ज़िंदगी दे दी पार्टी को, आप ला के अपना को लौंडा मेरे सर पर बिठा दें। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसी से एक और सवाल निकलता है कि जब आपने पूरी वफादारी, आपने इतना टाइम दे दिया उस पार्टी के लिए, कुर्बानियाँ या वफादारी जो भी समझ लें, उसके बाद आपके ऊपर किसी जूनियर को लाया जाए, जिस तरह आप जिक्र करे थे, तो फिर ये अगर पार्टी चेंज करें, कल को ये किसी और पार्टी में जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं, एक जनरल बात कर रही हूँ, तो उसमें फिर इस तरह की बातें कि जी आप तो बेवफा थे, आपने वफादारी तब्दील करी, तो क्या इतना राइट भी नहीं एक बंदे का कि इतने साल इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद जब आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप अपनी रास्ता या अपनी समत को तब्दील कर सकें? नहीं, फ़र्क है कि मैं ठीक है अगर तब्दील करता हूँ किसी लालच की वजह से, तो फिर मुझ जैसा बेशर्म बेहया कोई नहीं। अगर मैं बेइज्जती और अपनी तौहीन की, मैं अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करने वाला आदमी हूँ और मेरी जो टॉप लीडरशिप है, जो भी है वो अगर मेरे साथ उनका रवैया बदतमीजी वाला है तो मैं 1000 बार थूक दूंगा। फर्क होता है, ठीक है, छोड़ने में फर्क होता है। छोड़ने की वजूहात होती है। अगर मैं कोई टेम्पटेशन, कोई लालच, को फलां ढमकां छोड़ूं, फिर मैं एक लानती आदमी। लेकिन अगर मैं अपनी इहानत और अपनी बेइज्जती के बावजूद ना छोड़ूं तो फिर भी मुझ पे लानत है। इस मुल्क में ये कल्चर खत्म होना चाहिए। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।